तो हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का चतुर्थ स्कंद और अध्याय 12 और श्लोक संख्या 26 को आज समझने का प्रयास कर रहे हैं। और बहुत सुंदर श्लोक है कि कैसे जो ध्रुव महाराज है, देखा जाए तो वो भक्ति से पूर्ण है। उन्होंने भगवान का दर्शन किया है और वो भी कब किया है? बचपन में, अपनी 5 साल की आयु में। तो हम सोच सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने 5 साल की आयु में, मतलब अपने बचपन में ही भगवान का दर्शन किया है, भगवान का साक्षात बातचीत की है, उनसे उनके साथ आदान प्रदान किया है, उनका सच्चित आनंद स्वरूप जो हम केवल सोचते हैं, हम कल्पना करते हैं कि वो कैसे हो सकते हैं, या विग्रह के रूप में हम उनको अनुभव करते हैं, लेकिन उन्होंने साक्षात उनका दर्शन किया है, उनके उनको सामने सामने खड़े रहकर बातचीत भी की है। तो ऐसे शुद्ध भक्त स्वरूप जो ध्रुव महाराज है, उन्होंने आगे चल के 36,000 वर्ष तक राज्य किया, शासन किया। और किस प्रकार से शासन किया? पहली बात तो उनको राज ऋषि कहा गया है। दैट मीन्स भगवान को वो तत्वतः जानने वाले हैं। और इस तत्व को उन्होंने अपने जीवन में पालन किया और अपने आचरण से सिखाया कि एक व्यक्ति को किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करने के बाद का शासन करना चाहिए। दैट मीन्स उनको वो जो ज्ञान था उसका अपने जीवन में भी उन्होंने पालन किया, साथ ही साथ अपना जो कर्तव्य निभा रहे थे राजा के रूप में, उसमें भी अपने कर्तव्य के स्वरूप उन्होंने सारे प्रजा को जो भी सुविधा चाहिए, मतलब शारीरिक तथा आध्यात्मिक जो भी सुविधा चाहिए, उसको भी उन्होंने प्रदान किया। और ये जो सुविधा और ये जो संसाधन उन्होंने उत्पन्न किए, उसी ये किस प्रकार से उनका ये करने का भाव क्या बताया गया है कि उन्होंने अपनी प्रजा को अपने पुत्र के स्वरूप माना है। दैट मीन्स जब राजा अपनी प्रजा को पुत्र स्वरूप मानता है और सारी सुविधा प्रदान करता है, उनके लिए सुख शांति जो होनी चाहिए उनके जीवन में, उसके लिए जो वो कार्य कर रहा है, तो इस प्रकार से वो जो प्रजा है वो भी अपने राजा के प्रति आकर्षित होता है और वो भी राजा के प्रति प्रेम को व्यक्त करता है। तो इस प्रकार यहाँ पे बताया गया कि ये जो ध्रुव महाराज है, अपने पिता जैसे माने जाते थे प्रजा के द्वारा। मतलब कैसे है ना, जैसे प्रेम का आदान प्रदान कैसे होता है, दोनों तरफ से होना चाहिए, तभी वो पूर्ण कहा गया है। मतलब केवल राजा जो पिता के समान कार्य कर रहा है लेकिन पुत्र उनको नहीं मान रहा है, तो वो प्रेम का आदान प्रदान नहीं कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि पि, पिता स्वरूप प्रजा उनको मान रहे थे। मतलब जो प्रजा है वो भी उनको पिता स्वरूप मान रहे थे। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो जो प्रजा थी कितनी सुखी शांतमय जीवन जी रही थी, कि जिस प्रकार से राजा ध्रुव महाराज ने शासन किया है। और हम लोगों ने देखा उन्होंने 36,000 शासन किया। और जब उनको ऐसे लगा कि अभी मेरा ये जो कर्तव्य है, ये राजा का जो पद है, या मेरे शरीर के प्रति या प्रजा के प्रति जो कर्तव्य है, वो मेरे भक्ति में थोड़ी सी बाधा बन रहा है। क्योंकि क्या होता है, हम सबको अनुभव है कि जब हम इस भौतिक जगत में है और हम अपने शरीर के धर्म के अनुसार कर्तव्य निभा रहे हैं, तो स्त्री का कर्तव्य है, पति का कर्तव्य है, एक माँ के स्वरूप में कर्तव्य होता है, एक कर्मचारी के रूप में हम कार्य कर रहे हैं, ऑफिस में हम जब कार्य कर रहे हैं, तो एक हमारे लिए वो कर्तव्य होते हैं, काम करने होते हैं, कार्य करने होते हैं। तो इन कार्य में जब एक भक्त देखता है कि मेरा भक्ति का जो प्रयास है, भक्ति का जो साधन है, या जो भक्ति की सिद्धि मुझे जो प्राप्त करनी है, और ये साधन अवस्था में ये सारे जो शरीर धर्म है या कर्तव्य है, अनेक कार्यों के प्रति जो कर्तव्य है, वो मेरे ये जो सिद्धि है, मतलब मेरा जो प्रयोजन है कि मुझे भगवत प्रेम प्राप्त करना, ये जो प्रयोजन है भक्ति के द्वारा,
ये सारे जो शरीर धर्म या अलग अलग जो धर्म है, कर्तव्य है, वो थोड़ा सा बाधा बन रहा है। तो ये जब उनको ऐसे मालूम, मतलब उन्हें ये अनुभव किया कि ठीक है, अभी मैंने भगवान के आदेश अनुसार कार्य का किया है, शासन किया है, सभी जनता को मैंने सुविधा प्रदान की है और आध्यात्मिक सुविधा भी मैंने प्रदान की है। ऐसे नहीं कि केवल शारीरिक सुविधा, आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए भी मैंने सुविधा प्रदान की है। अभी मेरा ये सारा जो कर्तव्य है, वो भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा बाधा बन रहा है। तो इसलिए अभी उनमें एक प्रकार का वैराग्य भाव आ रहा है और वो सोच रहे हैं कि अभी मैं ये सब कुछ त्याग कर केवल भगवत प्राप्ति के लिए मुझे कार्य करना है। और जब ये भाव उनको आया, तो उन्होंने तुरंत सब कुछ त्याग के क्या किया, बद्री का आश्रम वन में वो चले गए। और पुनः ये जो भक्ति जो उन्होंने बचपन में की थी, या जो जीवन काल में उन्होंने जो भक्ति विधि को अपनाया था, और जिस प्रकार का भक्ति का जो ज्ञान जो महर्षि नारद द्वारा उनको मार्गदर्शन किया गया था, उसी प्रकार उन्होंने, मतलब कैसे ना, कि जैसे हम इस जगत में देखते हैं, भगवान ने जो 4 वर्ण तथा जो 4 आश्रम दिए हैं, उस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को पूर्णतः पालन किया। मतलब वर्ण तथा आश्रम के अनुसार उन्होंने पालन किया। जैसे बताया गया ना कि 5 साल की आयु से लेकर उन्होंने क्या किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, उसके बाद गृहस्थ आश्रम अपनाया, और जब 36,000 वर्ष उन्होंने शासन किया, उसके बाद उन्होंने वानप्रस्थ लिया। और ये वानप्रस्थ की अवस्था में ही उनको ये सारे नंद तथा सुनंद जो है, उनको लेने के लिए तुरंत वहां पे उपस्थित हुए। मतलब क्या, कि जैसे ही उन्होंने गृहस्थ आश्रम को त्याग किया, तो वो तुरंत संन्यास आश्रम में प्रवेश कर गए। मतलब यहाँ पे बताया जाता है कि एक व्यक्ति जो भक्ति के विधि को अपनाता है, जीवन भर पालन करता है, तो उसको ये वर्ण आश्रम प्रणाली का अपनाने का आवश्यक नहीं है। वो सीधा ब्रह्मचर्य से सीधा संन्यास आश्रम ग्रहण कर सकता है। और यदि उसकी इच्छा है, या फिर उसके कुछ आदेश होते हैं, तो उस आदेश अनुसार अगर वो कार्य करता है, तो गृहस्थ आश्रम को, मतलब ये जो वन ब्रह्मचर्य, ग्रस्त वानप्रस्थ और उसके बाद संन्यास आश्रम, ये सारे विधि को अपना सकता है। लेकिन अगर वो सीधा सीधा चाहते हैं कि मैं संन्यास ले लूं, तो वो सीधा संन्यास आश्रम ग्रहण कर सकता है। तो ये कैसे बताया जाता है कि जो व्यक्ति ये भक्ति का मार्ग अपनाता है, उनके लिए ये मार्ग बताया गया है कि वो सीधा ब्रह्मचर्य से संन्यास आश्रम ले सकता है। लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो बाकी के जो मार्ग होते हैं, जैसे कर्मी सकाम कर्म या ज्ञान योग या ध्यान योग, ये जो मार्ग होते हैं, इनका मार्ग अलग होने से इनको कभी कभी वो जो आश्रम है, वर्ण प्रणाली है, उसको दृढ़ता से पालन करना पड़ता है। तो ये भक्ति की सुविधा यहाँ पे बताए जाते हैं कि भक्ति मार्ग इतना, हम लोगों ने सबने सुना है कि भक्ति मार्ग बहुत सहज कहा गया है, और भगवान को प्राप्त करना भी सुलभ कहा गया है। दैट मीन्स ये इसलिए कहा गया है कि आप सीधा ब्रह्मचर्य से सीधा संन्यास ले सकते हैं। आपको ये बीच का जो थोड़ा सा गृहस्थी और वानप्रस्थी में ये जो कर्तव्य निभाने होते हैं, ये इसको आप अगर टालना चाहते हैं, तो इसको भी आप टाल सकते हो। हम्म तो इसलिए भक्ति मार्ग जो है, सहज और सुगम बताया गया है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ध्रुव महाराज ने जो बद्रिक आश्रम में तपस्या करने के लिए चले गए, और वहां पे हम देख रहे हैं कि कैसे उनका भक्ति को देखकर जो भगवान विष्णु है, प्रसन्न हो गए हैं, और अभी उनके जो 2 पार्षद हैं, नंद तथा सुनंद, वहां पर उपस्थित हो गए हैं। और अभी हम देख रहे हैं कि कैसे वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि हे राजा ध्रुव, आज तक न तो आपके पूर्वजों ने, न अन्य किसी ने ऐसा दिव्य लोक प्राप्त किया है। यह विष्णु लोक, जहाँ विष्णु निवास करते हैं। एक सेकंड।
हरे कृष्ण। तो ये कैसा लोक है जहाँ विष्णु स्वयं निवास करते हैं और ये सबों से उच्चर है, ऊपर है। यह अन्य सभी ब्रह्मांडों के निवासियों द्वारा पूजित है। आप हमारे साथ आए और वहां शाश्वत वास करें। दैट मीन्स यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि एक प्रकार से अब तात्पर्य में भी बताया जा रहा है क्या, प्रभुपद क्या बता रहे हैं कि विष्णु अतः विष्णु के पार्षदों ने स्मरण दिलाया कि विष्णु जिस लोक में वास करते हैं उसे न तो उनके पूर्वज और न ब्रह्मांड का कोई भी वासी प्राप्त कर सका है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में स्पष्ट लिख रहे हैं कि विष्णु के जो पार्षद है वो उनको स्मरण करा रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए, ये भक्ति का ये जो मार्ग है ना, ये सहज और सुलभ इसलिए कहा गया है कि हम इस मार्ग में जब थोड़ी सी भी भक्ति कर लेते हैं, तो इसका फल तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कभी कभी इस भौतिक जगत में इस शरीर में फंसे होने के कारण हम भगवान को भूल भी सकते हैं। तो ये यहाँ पे स्पष्ट रूप से प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि जो विष्णु के पार्षद है वो हमें स्मरण कराते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ पे श्री लोक प्रभुपाद कर रहे हैं कि हमें ये हो सकता है। और हम कैसे है ना, अभी ये जो बात हो रही है ध्रुव महाराज की, ये कब की हो रही है, सत्य युग की बात हो रही है, राइट। और हम कौन से युग के हैं, हम कलयुग के हैं। और हम कलयुग के जीव कैसे है, मंद सुमंद तथा मत भाग्य। मतलब हम एक तो मंद है, हमारा बुद्धि काम नहीं करती है, और हम बहुत अभागे जीव है। लेकिन ये कलयुग में हमें ये बहुत बड़ी रेशम की डोरी हमें भगवान द्वारा दी गई है। और इस रेशम को डोरी को अगर बहुत अच्छी से पकड़ के रखेंगे तो उस रेशम के डोरी को पकड़कर हम सीधा भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कलयुग के लिए हमें ये मार्ग दिया है। तो जैसे ध्रुव महाराज ने कितना कठिन तपस्या किया अपनी छोटी आयु में, पूरा अष्टांग योग विधि अपनाया, बड़ा तपस्या किया। कितना उन्होंने पहले सूखा पत्ता खाया, उसके बाद पानी पीकर, उसके बाद श्वास लेकर, इस प्रकार से उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की। लेकिन भगवान को पता है, भगवान जानते हैं कि कलयुग के जीव इस प्रकार की तपस्या नहीं कर सकते, उस प्रकार का ध्यान नहीं कर सकते, उस प्रकार की जो योग विधि है, अष्टांग योग पद्धति है, वो भी नहीं कर सकते हैं। और उस प्रकार की सुविधा भी इस कलयुग में नहीं देखी जाती है। उस प्रकार का काल का जो ये होता है वो भी उपलब्ध नहीं होता है। मतलब समय, हम हमें भी देखते हैं ना, हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने का भले ही प्रयास कर रहे हो, लेकिन हम सबका अनुभव, हर कोई ऐसा कोई बोल नहीं सकता है कि हाँ रोज मैं 4 बजे डॉट 4 बजे उठता हूँ, नहीं। वो कभी पौने 4 बजे उठेगा, कभी कभी 4:15 बजे उठ सकता है। मतलब कलयुग का जीव है ना, वो बहुत अभागी कहा गया है। तो ये जो कहा गया है कि कलयुग के लिए बहुत कठिन है। और ये मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो भी प्रयास हम भक्ति के मार्ग में कर रहे हैं, और वो थोड़ा सा प्रयास भी भगवान को प्रसन्नता देता है। और ये सुविधा भगवान ने कलयुग के जीवों के लिए की है कि ये जो रेशम के डोरी स्वरूप जो हरि नाम हमें दिया गया है, केवल हरि नाम के द्वारा ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और इस कलयुग में हम लोगों ने देखा है कि कितने कितने सारे वैष्णवों ने भगवान को इस हरि नाम के द्वारा प्राप्त किया है। ज्यादा दूर जाने का जरूरत नहीं है, हम सब महाराष्ट्र में अभी है। और महाराष्ट्र में एक उदाहरण है, पंढरपुर धाम में संत तुकाराम का उदाहरण हम देखते हैं, कि कैसे वो केवल हरि नाम ही करते थे, भगवान का नाम जप ही कर रहे थे। और उस रेशम को डोरी को उन्होंने ऐसे पकड़ के रखा कि उनके लिए वैकुंठ से विमान आया, जिस प्रकार से यहाँ पे ध्रुव महाराज के लिए नंद तथा सुनंद आए हैं। और वहां पे बताया जाता है कि जब
संत तुकाराम के लिए जो विष्णु लोक से जो पार्षद आए थे वो 4 पार्षद थे, और वो 4 पार्षदों सहित उस विमान में बैठकर सशरीर उन्होंने भगवत धाम को प्राप्त किया है। जिस प्रकार ध्रुव महाराज यहाँ पे शरीर के साथ उस सुनंद के साथ उस रथ में बैठकर, विमान में बैठकर जाने वाले हैं। तो ये हरि नाम कलयुग के लिए दिया गया है। और ये ऊपर से ये भी बताया जा रहा है कि भले ही हम थोड़ा ही नाम ले रहे हैं, हमारा बुद्धि अल्प है, हम अभागे हैं, फिर भी थोड़ा सा नाम जो हम कर रहे हैं, थोड़ा सा जो प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि भगवत गीता में बताया गया ना, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महते भयात्। मतलब थोड़ा सा भी भक्ति करने जो कर रहे हैं, भगवान उसको याद रखते हैं। और इसको याद रखते हैं, और जब हम भूल जाते हैं इस भौतिक शरीर में, इस भौतिक जगत में, जब हम फंस जाते हैं, माया के 3 गुणों के अंदर फंस जाते हैं, तो भगवान अपने पार्षदों, अपने वैष्णव के रूप में, अपने भाइयों के रूप में, हमें कभी कभी सगी संगियों के रूप में, या कभी हमारे जो, जैसे हमारा स्पिरिचुअल ग्रुप है, जैसे यहाँ पे सत्संग में हम बैठे हैं, तो ये इनमें से कोई हमें याद दिलाता है कि आपने कभी भक्ति की थी, आपने कभी भगवान का नाम लिया था, या फिर हम कभी सुन नहीं पा रहे हैं, स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर आकर ये वैष्णव क्या करते हैं, संकीर्तन करते हैं। भले ही हम कुछ एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, हम कुछ हमारे इंद्रिया कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सूक्ष्म इंद्रिया होती है, जैसे मन, बुद्धि, अहंकार, ये जो कार्य है वो सुनते रहते हैं। जैसे कोई एक व्यक्ति हॉस्पिटल में है, वो कुछ कार्य नहीं कर रहा है, श्वास नहीं ले पा रहा है, उसको वेंटिलेटर पे रखा गया है, तो उसको क्या किया जाता है, वैष्णव आके वो हरि नाम संकीर्तन करता है। मतलब वो खुद कर नहीं पा रहा है, लेकिन वो जब हरि नाम सुनेगा तो वो भगवान को स्मरण कर सकेगा। यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये भक्ति मार्ग सहज और सुलभ इसलिए है कि वो, हम जिस भी स्थिति में है, हम जिस किसी भी अवस्था में है, तो भक्त आकर हमें स्मरण दिलाते हैं कि आपको भगवान ने आपने भगवान की भक्ति की है, और इस नाम को आपको स्मरण करना है, जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जिस प्रकार विष्णु के पार्षद आकर ध्रुव महाराज को बता रहे हैं कि आपने भगवान से वर मांगा था कि मेरे पूर्वजों से भी बढ़कर मुझे राज्य की इच्छा है, और उस राज्य को अभी आपको प्राप्त होने वाला है, वह राज्य अभी आपको प्राप्त होने वाला है। और ये कैसा राज्य होगा, ये कैसा पद होगा, ये अति उच्च पद होगा, जिस पद को न तो अभी तक अन्य किसी ब्रह्मांड के निवासियों ने प्राप्त नहीं किया है। और वहां कैसे है, मतलब आपके पूर्वजों ने भी नहीं, और किसी अन्य ब्रह्मांड के निवासियों ने भी, मतलब किसी ने भी, आज तक किसी ने भी उस पद को प्राप्त नहीं किया है। और वो पद कैसा है, शाश्वत है। और ये सारे सारे ब्रह्मांडों द्वारा पूजित होने वाला ये पद है, ये स्थान है, वो अभी आपको प्राप्त होने वाला है। और ऐसा पद जो योगियों, ज्ञानियों तथा कर्मियों द्वारा पूजित होता है। और यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण लाइन श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इसका एकमात्र क्या बताया गया, उसके पहले अतः विष्णु के पार्षदों ने स्मरण दिलाया कि विष्णु जिस लोक में वास करते हैं, उसे न तो उनके पूर्वज और न ब्रह्मांड का कोई भी वासी प्राप्त कर सका है। इसका एकमात्र कारण यही है कि इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति या तो कर्मी या ज्ञानी अथवा योगी ही है। मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, जो जीव है, मतलब भक्ति का बोल रहे हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, हम अलग अलग मार्ग से भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, वो इन 3 मार्गों के ही है। कौन से, कर्मी, ज्ञानी तथा योगी। इन 3 मार्गों के द्वारा ही वो भगवान का
भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि शुद्ध भक्त तो शायद ही कोई होगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या बताया जाता है कि इन तीन मार्गों को प्राप्त मार्गों के द्वारा भगवान को प्राप्त करने वाले असंख्य जीव है, असंख्य लोग हो सकते हैं, लेकिन भक्ति योग को अपनाकर शुद्ध भक्ति प्राप्त कर कर भगवान को प्राप्त करने वाला कोई एक विरला ही होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे गई है, बताई गई। दैट मीन्स इसलिए हमें श्रील प्रभुपाद जी ने ये संस्था हमारे लिए स्थापित की है, जिसके द्वारा हम भगवान की शुद्ध भक्ति कर सके। और ये जो ज्ञान मार्ग है, ध्यान मार्ग है, सकाम कर्म मार्ग है, ये कैसे है, अत्यंत कष्टकारक है, जिसको भगवान ने भगवत गीता के 15वें अध्याय में बताया, क्लेशोधिकस्तर श्रेषाम। कैसे है, इसमें बहुत, इन सारे मार्गों में बहुत सारे कष्ट होते हैं, लेकिन भक्ति योग मार्ग बहुत सरल है। और इसको प्राप्त करना सरल भी है, लेकिन इसको बहुत विरला ही लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको, इसके लिए श्रील प्रभुपाद ने कहा, हमें ये मार्ग दिया है कि उन कुछ विरला लोगों में हम होना चाहिए। उन कुछ विरला लोग हैं, उसमें से हम होना चाहिए। ये प्रभुपाद जी की इच्छा है। और यहाँ पे क्या बताया जाता है कि ये जो शुद्ध भक्ति का मार्ग है, ये क्या बताया जा रहा है, विष्णु लोक नामक दिव्य लोक तो विशेष रूप से भक्तों के लिए है। तो ये जो लोक है, जो विष्णु लोक है, जो पद, जिस स्थान पर अभी ध्रुव महाराज जाने जा रहे हैं, वो लोग कैसा है, ये शुद्ध भक्तों के लिए है, जिन्होंने शुद्ध भक्ति का मार्ग अपनाया है। आगे लिख रहे श्रील प्रभुपाद, ज्ञानियों, कर्मियों तथा योगियों के लिए नहीं है। तो अभी हमें सोचना है कि हमें किस मार्ग में जाना है, सकाम कर्म में जाना है, ज्ञान मार्ग में जाना है, या कर्म मार्ग में जाना है। इसलिए हमें यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी ने ये बताया है कि क्या, नित्यम भागवत सेवया, नित्य रूप से जो मॉर्निंग प्रोग्राम जो श्रील प्रभुपाद ने दिया है, कोई अगर एक व्यक्ति जिसने पता नहीं वो पूर्व जन्म में क्या कार्य किया है, या अभी जो जीवन उसको मिला है, उस जीवन में उसने क्या कार्य किया है, उसका फल क्या मिलने वाला है, उसको पता नहीं है। पूर्व जन्म का भी पता नहीं, आगे क्या होने वाला वो भी पता नहीं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने हमें ये मॉर्निंग प्रोग्राम जो दिया है, जो व्यक्ति ये मॉर्निंग प्रोग्राम जो है सुबह 4 बजे से लेकर 9:30 बजे तक, मतलब प्रसाद लेने तक, ये मॉर्निंग प्रोग्राम सुबह 4 से 9:30 बजे तक, 9 बजे तक जो प्रोग्राम अटेंड करता है, उसको ये भगवत धाम का मार्ग बहुत आसानी से, ये रॉयल रोड कहा गया है, एक्सप्रेस हाईवे कहा गया है, ये मार्ग खुल जाता है। और अगर ये जो मंगला आरती प्रोग्राम, जो मंगला मॉर्निंग प्रोग्राम जो है, उसको बहुत दृढ़ता से और आजीवन अगर वो करता है, तो उसके लिए ये भगवत धाम प्राप्ति करना, भगवान को प्राप्त करना बहुत आसान कहा गया है। और इसके लिए इस मार्ग पर केवल शुद्ध भक्त जो होते हैं, जो ज्ञान, क्या भगवत भक्ति जिसने प्राप्त अपनाई है, वही जा सकता है, कोई कर्मी, ज्ञानी या योगी नहीं जा सकता है। और वो कैसा स्थान बताया गया है, ये भगवान का स्थान कैसे बताया गया, ये हम सब जानते हैं कि ये भगवान का स्थान कैसा है, शाश्वत है, वो कभी भी प्रलय होने पर भी नष्ट नहीं होता है। और यहाँ पे बताया जाता है कि हम देखते हैं कितने प्रकार के प्रलय है, किसको याद है? तीन। तीन ना, माता जी? ओके, 3 बताइए, तीन आपको है। नाम याद है? In English, I know one हाँ, is बोलिए। half हाँ, half pralay, हाँ, then there is full pralay, and हाँ, then there is one more. I can't remember that. वो एक तो है जब सब कुछ नष्ट हो जाता है, और the other one is where ब्रह्मा जी का देह अंत होता है ना, तब हाँ, एक प्रलय होते हैं। और दूसरा है जो लाइट
अंत होता है वनमो प्रलय। एंड पूर्ण प्रलय यही है जब सब कुछ नष्ट होता है। नष्ट। खाली ये प्लैनेट जो आप बता रहे हैं वही हम्म। नष्ट नहीं होते। आई यस। डोंट ओके। तो देखिए, ये प्रलय जो है माता चार जी, प्रकार नित्य है ना, नित्य के डेली जो हर रोज होता है। और दूसरा वही है हाफ, ब्रह्मा जी के एक दिन के बाद, ब्रह्मा जी की पूरे मृत्यु के बाद। हम्म, बिल्कुल। तो जैसे प्रलय चार प्रकार के हैं। तो चार प्रकार के हैं: नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक तथा अत्यंतिक। तो नित्य जो होता है ना, तो नित्य मतलब हर क्षण हमारा शरीर बदलता रहता है। हम्म? जैसे जन्म लेते हैं, बच्चा बड़ा हो जाता है, तरुण होता है, वृद्धावस्था को प्राप्त करता है, अंत में मृत्यु होता है, वो नित्य होता है। और नैमित्तिक मतलब क्या, कि ब्रह्मा जी की जब रात्रि होती है, मतलब एक दिन ब्रह्मा जी का खत्म होता है, तो वो नैमित्तिक कहा जाता है। और प्राकृतिक मतलब ब्रह्मा जी की जब पूरी आयु हो जाती है, ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण हो जाती है, तो उस समय ये जो सारा जो ब्रह्मांड है, भौतिक ब्रह्मांड जो है, वो नष्ट हो जाता है, वो प्रलय हो जाता है। अभी देखिए, नित्य प्रलय में क्या होता है, केवल हमारा शरीर का विघटन कहा गया है। हम्म? हमारे शरीर का बदलाव होता है, वो नित्य प्रलय। नैमित्तिक प्रलय में क्या होता है, ब्रह्मा जी की जब रात्रि होती है, तभी प्रलय होता है। तो उस समय ये जो नैमित्तिक मतलब सेकेंड जो प्रलय है, उसमें क्या होता है, ब्रह्मा जी जब सोने के लिए चले जाते हैं, तो तीन लोक जो है, भू, भुवर तथा स्वर्ग, तो ये तीन लोकों को नष्ट होते हैं। बाकी जो उच्च लोक होते हैं, जनलोक, तपलोक, महरलोक, सत्यलोक, ये सारे ऐसे की ऐसे बचे रह जाते हैं। तो ये नैमित्तिक प्रलय है। और प्राकृतिक प्रलय मतलब ब्रह्मा जी की आयु संपूर्ण हो जाती है, तब सारे के सारे मतलब सत्य लोक से लेकर पाताल, तलातल, सुतल, सारे लोग जो 14 के 14 सारे भुवन जो होते हैं, वो प्रलय में चले जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। दैट मीन्स सारे जो 14 लोकों में सारे जो जीव है, वो महाविष्णु के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो इस प्रकार ये तीन प्रलय हो गए। और ये जो चौथा है अत्यंतिक प्रलय, ये बहुत विशेष कहा गया है। इसका विशेष कहा गया है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ना कि जो ध्रुव महाराज है, अभी शाश्वत लोक को प्राप्त करने वाले हैं। तो कैसे, वो तो शरीर के साथ जा रहे हैं, या तो कोई प्रलय नहीं हुआ है, दैट मीन्स इस जगत को छोड़कर जाने वाले हैं। तो यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो अत्यंतिक प्रलय होता है ना, कि ये जब कोई जीव भगवत भक्ति करके विधि को अपना कर जब मुक्त आत्मा बन जाता है, और वो जब आध्यात्मिक स्तर पर आ जाता है, और इस शरीर को छोड़कर जब वो जाने वाला होता है, तो वो किसी भी इन 14 लोक में नहीं जाता है। वो किधर जाता है, सीधा वैकुंठ में जाता है, सीधा गोलोक में। मतलब अभी देखिए, हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हम गोलोक में जाएंगे। कोई भगवान राम की भक्ति करता है, भगवान रामचंद्र की भक्ति करता है, तो वो उनके धाम में चले जाएंगे। कोई शिव जी की भक्ति करता है तो सदाशिव लोक में चले जाएंगे। तो जैसे जिस प्रकार की वो भक्ति करता है, उस लोक में चला जाता है। तो जब भक्ति योग का विधि को अपनाकर वो जब शरीर को त्याग कर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है, तो उसको कहा गया है आत्यंतिक प्रलय। दैट मीन्स वो जब आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेता है, और उस आध्यात्मिक शरीर में आध्यात्मिक लोक में प्रवेश करता है, तो उसका कभी भी जन्म नहीं होता है। तो जन्म नहीं है तो मृत्यु भी नहीं होने वाली, और ना ही उसको वृद्धावस्था प्राप्त होने वाली है, और ना ही किसी प्रकार की उसको व्याधि होने वाली है। तो इसलिए ये जो प्रलय है, इसको अत्यंतिक प्रलय कहा गया। दैट मीन्स वो शाश्वत धाम को, आध्यात्मिक धाम को प्राप्त होता है। तो ये जो बाकी के तीन प्रलय है, उसको वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
ये जो आत्यंतिक प्रलय है, तो वो आत्यंतिक प्रलय या नैमित्तिक प्रलय या भौतिक प्रलय, ये इस प्रलय से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो सीधे सीधे मतलब वो उसने अगर आध्यात्मिक शरीर अपनी किसी भी अवस्था में, बचपन की अवस्था में, युवा या वृद्धावस्था, किसी भी अवस्था में अगर उसने आध्यात्मिक शरीर प्राप्त किया है, तो वो इस शरीर को, इस भौतिक शरीर को छोड़कर सीधा आध्यात्मिक धाम में प्रवेश करता है, तो वो आत्यंतिक प्रलय कहा जाता है। और ये कौन अपना सकता है? केवल एक शुद्ध भक्त ही अपना सकता है, ये जिसको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। और इस प्रकार यहाँ पे बताया जाता है कि उस आध्यात्मिक शरीर के द्वारा वो उच्च लोक को जा सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे बताया जाता है, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं ना कि लास्ट लाइन में क्या बताया गया है कि हमने इसकी रूपरेखा अपनी पुस्तिका अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा में प्रस्तुत की है। मतलब क्या कि जब हम सोच रहे कि जीव के अत्यंत प्रलय हो रहा है और वो सीधा गोलक वृंदावन में जा रहा है, तो इसका कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। तो भक्ति योग इतनी सुंदर है, इतनी सुगम है और इतनी अच्छी बताए गए हैं कि ये जीव जो भक्ति योग को दृढ़ता से पालन करता है, तो वो सीधा गोलोक वृंदावन को प्राप्त कर सकता है। इसके ऊपर कोई बाहर के मतलब ज्ञानी, योगी या सकाम करवी कभी भी मानेगा नहीं। जिसने इस शास्त्र का अध्ययन किया है, जो जानता है, भगवान को जानने का प्रयास कर रहा है, जो जिज्ञासा कर रहा है, वही समझ सकता है। दैट मीन्स जो भक्त है वही समझ सकता है। बाकी तो सब अपने प्रयास है। जैसे योगी होता है, वो क्या करेगा? योग मार्ग करेगा, अष्टांग योग पद्धति करेगा, हठ योग करेगा, ध्यान योग करेगा, ज्ञान योग करेगा, और इस योगों के द्वारा वो उच्च लोक जाने का प्रयास करेगा। जैसे शास्त्र में अनेक अनेक उदाहरण है। जैसे दुर्वासा मुनि, वो महर्षि थे, योगी थे, तो वो योगी ने क्या किया कि अलग अलग लोकों में वो जा सकते थे। हम सब जानते हैं ना कि जब अम्बरीश महाराज का जो कथा आता है, तो उसमें हम देखते हैं उन्होंने पहले शिव लोग गए, फिर ब्रह्मा लोग गए, फिर वापस वो विष्णु लोग गए। तो वो अलग अलग लोकों में जा सकते हैं, लेकिन वो कभी भी ये नहीं बताया गया कि वो वहां पर रहे। वो जाकर पुनः वापस आ गए थे, राइट। लेकिन जो शुद्ध भक्त है, वो आध्यात्मिक शरीर के प्राप्त करने के बाद वो पुनः उधर जा सकते हैं। और यहाँ पे बताया जाता है कि ये उनको वो सिद्धि थी। तो वो दुर्वासा मुनि अगर चाहते कि मैं विष्णु लोक में ही हमेशा शाश्वत रहूं और भगवान की सेवा करूं, अगर वो ऐसी उनकी इच्छा होती, तो वहां पे रुक जाते थे। लेकिन उनको क्या भाव होता है, योगियों का, ज्ञानियों का, इन महर्षियों का क्या होता है कि हम अपनी जो सिद्धियां है वो इन भौतिक जगत में आकर उसका उपभोग करें। वो उनकी ये इच्छा होती है। इसलिए वो उनको वो सिद्धि होने पर भी वो उस हमें नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन बताया जाता है कि उनके मार्ग में भी ये सिद्धि प्राप्त हो सकती है। ज्ञानियों के मार्ग से, ध्यानियों के मार्ग से, ये भी दो से मतलब सकाम कर्मिका के लिए तो नहीं बताया गया, लेकिन योगी, ज्ञानी और सकाम कर्मी भी अगर वो उनके जीवन में एक भक्त मिलता है, उनको अगर भक्त का संग प्राप्त होता है और उन अपने मार्ग को छोड़कर अगर वो भक्ति योग का मार्ग अपनाता है, तो वो भी आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर सकता है। उसके लिए उसका अपना जो मार्ग है उसको छोड़कर इस मार्ग में अगर आता है, तो आध्यात्मिक जगत में प्राप्त कर सकता है, आध्यात्मिक लोक प्राप्त कर सकता है। और उसको अपने प्रयास नहीं करने पड़ते हैं। जैसे ज्ञानी, योगी, कर्मी के लिए अपना प्रयास करना पड़ता है, इंद्रियों को संयमित करना, यज्ञ करना, तपस्या करना,
अलग अलग प्रकार के जो नियम है, विधि विधान को पालन करना, देश की पात्रता होनी चाहिए, काल की पात्रता होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। ये सारे जो फैक्टर्स है उसको वो करना बहुत आवश्यक होता है। लेकिन बताया जाता है कि एक जो शुद्ध भक्त होता है, वो कहा जाता है उसको भक्ति मार्ग करने से इन सारे का मार्गों का फल प्राप्त होता है। सकाम कर्म का भी फल प्राप्त होता है, ज्ञान योग भी, जैसे हम अध्ययन कर रहे हैं तो ज्ञान भी हमें प्राप्त हो रहा है, ध्यान भी हम करते हैं। किस प्रकार का ध्यान करते हैं हम? जब भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो सीधा सीधा हम भगवान का नाम श्रवण करते हैं और भगवान का स्वरूप का चिंतन करते हैं, तो वो हो गया ध्यान योग। तो इसलिए भक्ति योग अपनाने वाले को इन सारे योग मार्गों का फल प्राप्त होता है और अति उच्च फल जो है आध्यात्मिक जगत में जाने का मौका प्राप्त होता है। जिस प्रकार से यहाँ पे ध्रुव महाराज को यह मौका प्राप्त हुआ है। और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि बहुत सुंदर बात बता रहे हैं क्या, भौतिक विज्ञानी चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों तक जाने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु वे सर्वोच्च ग्रह ब्रह्मलोक तक जाने की कल्पना नहीं कर सकते। वो सोच भी नहीं सकते कि हम ब्रह्मलोक जा सकते हैं। वो क्या सोच रहे हैं? चंद्र सूर्य तक जाने का वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो सोच नहीं सकते। लेकिन यह भी बात बता रहे क्या कि भौतिक गणना से यदि कोई प्रकाश की गति से यात्रा करे तो सर्वोच्च ग्रह तक पहुंचने में 40,000 प्रकाश वर्ष लगेंगे। दैट मीन्स ये प्रकाश वर्ष का उसका कैलकुलेशन करना ही बहुत कठिन है। हा? जिसने हम लोगों ने साइंस किया है, फिजिक्स में बताया जाता है कि ये जो सूर्य से जो किरण निकलता है उसका एक रे जो होता है वो पृथ्वी तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगता है उसको प्रकाश वर्ष कहा गया है। और ये जो समय लगता है ये बहुत कैलकुलेट, मतलब उसको उसकी गणना करना हमारे फिजिक्स हमारा बुद्धि से भी कठिन होता है। जिसने हम लोगों ने साइंस किया है, फिजिक्स में स्टडी किया है, तो उसको अगर प्रकाश वर्ष को परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए तो उसका हो सकता है उसने गलत लिखा हो। मतलब कलयुग का देखिए कि कलयुग का जीव जो है उस प्रकाश की जो प्रकाश जो वर्ष जो है उसका कैलकुलेशन करना भी कठिन होता है। और गति से उस गति से अगर कोई जीव उस लोक तक जाना चाहता है तब भी उसको कितना लगता है? 40,000 वर्ष तक। मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? सूर्य लोक की बात हो रही है। प्रकाश वर्ग से मतलब क्या? सूर्य का एक किरण का जो टाइम लगता है उसको सूर्य से लेकर पृथ्वी तक आने का जो टाइम है उसको प्रकाश वर्ष कहा गया है। और उस गति से अगर सूर्य लोक को जाना चाहता है कोई जीव तब भी उसको 40,000 प्रकाश वर्ग टाइम लगेगा। तो मतलब हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे बताया जाता है कि जैसे हम देखते हैं कि सूर्य जो है वो चंद्र से बड़ा है या छोटा है? कैसा है सूर्य? बड़ा है। बड़ा है। और चंद्र कैसा है? चंद्र उसका रिफ्लेक्शन है ना। हाँ, रिफ्लेक्शन है, मतलब वो प्रकाश प्राप्त करता है सूर्य से। लेकिन कैसे बताया जाता है कि जो चीज नजदीक है वो बड़ी दिखती है या छोटी दिखती है? सामान्य कैलकुलेशन से हम देखते हैं कि जो बड़ी बात है चीज, दी, हाँ, बड़ी बड़ी जो, बड़ी। यस, बड़ी। तो जो चीज नजदीक है वो बड़ी दिखती है, जो चीज दूर होती है वो छोटी दिखती है। मतलब हम अपने भौतिक दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं कि अभी देखिए सूर्य बड़ा है या चंद्र छोटा है, राइट? लेकिन साइंटिस्ट यहाँ पे हमें क्या बता रहे हैं कि हम चंद्रमा पर जाकर आए। तो अभी देखिए तो चंद्रमा के लिए चंद्रमा तो दूर है, छोटा है। जो चीज छोटी दिख रही है तो वो लंबी होनी चाहिए ना, दूर होनी चाहिए। तो दैट मीन्स जो साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि हम चंद्रमा पर जाकर आए हैं, दैट मीन्स वो क्या, उनको पहले रास्ते में सूर्य तो मिला होगा ना। हम अपने कैलकुलेशन से बोल रहे हैं, मतलब ये
यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि चंद्रमा नजदीक है या सूर्य, तो सूर्य नजदीक दिखा रहे हैं, राइट। तो पहले ये मतलब हमें ये सोचना है कि हमें किस पर विश्वास रखना है। और शास्त्र यहाँ पे भागवतम, श्रीमद् भागवतम बता रहे हैं कि इन ग्रहों पर जाने के लिए भी 40,000 प्रकाश वर्ष लगेंगे। तो हम सोचते, साइंटिस्ट बोलते हैं, तो मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि उन्होंने कितना सच है या कितना गलत है, ये हम नहीं बोल सकते। लेकिन जो शास्त्र में बताया गया है कि उच्च गति तक पहुंचने, उच्च ग्रह तक पहुंचने में 40,000 प्रकाश वर्ग लगेंगे। और यांत्रिक विधियों से ब्रह्मांड के सर्वोच्च ग्रह तक पहुंच पाना दुष्कर है, किंतु भक्ति योग द्वारा, जिसे ध्रुव महाराज ने अपनाया था, कोई भी मनुष्य इस ब्रह्मांड के अन्य किसी ग्रह तक ही नहीं, वरन इस ब्रह्मांड से परे विष्णु लोक को जा सकता है। तो अभी हमें सोचना है कि ये जो साइंटिस्ट ने बना हुआ यान के द्वारा जाना है या भक्ति योग के द्वारा जाना है। दैट मीन्स वो लोग, हम यहाँ पे शास्त्र हमें बता रहा है कि हम उच्च लोक को जा सकते हैं। और कैसे? ये बिना किसी भौतिक यान के द्वारा, बिना किसी भौतिक यान में बैठे, बिना किसी भौतिक ईंधन के द्वारा हम सीधे सीधे भगवान के उच्च लोक को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? भक्ति योग के द्वारा, जिसे महाराज ध्रुव ने अपनाया था। मतलब इस भौतिक जगत में जब कोई जीव भक्ति योग को अपनाता है तो उच्च लोक को प्राप्त कर सकता है। तो ये चंद्रलोक या सूर्य लोक, जनलोक, तपलोक, यहाँ तक कि ब्रह्म लोक से भी बढ़कर जो महावैकुंठ है, गोलोक वृंदावन है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। और कैसे? केवल भक्ति योग को अपनाकर। और जिस प्रकार यहाँ पे ध्रुव महाराज ने इस मार्ग को कैसे अपनाना है, इसको हमें सिखाया है। और दृढ़ता से जब हम भक्ति योग का पालन करेंगे तो अवश्य ही उच्च लोक को हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसका डिटेल में चंद्रलोक में या सूर्य लोक में गए हैं, नहीं गए हैं, कितना कितना अंतर है, प्रकाश वर्ग की व्याख्या, और ये ग्रह का अंतर कितना है, ये सब कुछ, और कैसे हम जा सकते हैं, यान के साथ जाना है या बिना भौतिक यान के साथ जाना है, ये सब का वर्णन श्रील प्रभुपाद ने किसने दिया है? अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा की पुस्तक में डिटेल्स दिया है। और जिसको इन ग्रह की स्टडी करना है, कैसे प्राप्त करना है, इसको सुनना है, तो उसमें जाके पढ़ाई कर सकते हैं। तो ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।